उठाएं। हमारे साथ में एफबी लाइव से जुड़े हुए हमारे चर्च के लोग या अन्य चर्चेस के लोग जो इस कलीसिया से प्रेम और प्यार करते हैं, हम उन सब का प्रभु यीशु मसीह में अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम सब जानते हैं कि इन दिनों में कोविड-19 के कारण सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चर्च ऑनलाइन सर्विस, प्रेजेंट वर्शिप सर्विस और अन्य प्रोग्रामों को कर रहे हैं। तो परमेश्वर के लोगों प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम सब फिर से उसी खुले वातावरण में आकर के परमेश्वर के आराधनालय में प्रभु की आराधना करने पाए। तो प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित विश्वासियों के सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर आपके अनुग्रह में सिंहासन के समीप आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं और हृदय के साथ में धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर पिता जो हमसे नहीं हो सकता वो प्रभु आपसे पूरा होता है। और जहाँ पर परमेश्वर पिता हम हार जाते और थक जाते, वहाँ से परमेश्वर पिता आपके कार्य परमेश्वर पिता प्रारंभ होते और शुरू होते और उन्हें आप पूरा भी करते। प्रभु जी, हमारी आपसे विनती प्रार्थना है कि आज का दिन हमारे जीवनों में परमेश्वर पिता आपने इसलिए रखा जिसका प्रभु दयालु पिता आप जो इस प्रति पर जीवित हैं, आदर करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने कहा पहले प्रभु सबत के दिन का मनुष्य आदर करे और परमेश्वर पिता जी अपने पिता की आराधना और अपने पिता की तारीफ ऊंचे स्वरों से करने पाए। इसीलिए दाऊद कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ कुछ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। दाऊद कहता है मेरे मन को यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। इसलिए खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने 6 दिन तक हमें से प्रत्येक को संभाला, कलीसिया को संभाला। जब परमेश्वर पिता अपनी वफादारी और अपनी ईमानदारी को परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में पूरा भी किया। हमारे परमेश्वर पिता हमारे शरीरों में नया बल, नई सामर्थ, नया अनुग्रह प्रदान करा। जबकि पिता आपको मालूम है प्रभु कि हमारी सृष्टि परमेश्वर पिता इस मिट्टी से बनी है परमेश्वर पिता, और एक दिन परमेश्वर पिता हम इस मिट्टी में मिलाए जाएंगे। प्रभु हम आपसे विनती प्रार्थना करना चाहते हैं, जो समय हमें परमेश्वर पिता आपकी दया से इस पृथ्वी पर मिला है, हम उसे प्रभु आपकी महिमा के लिए व्यतीत करना चाहते हैं। उसमें परमेश्वर पिता हमारी आत्माओं को तैयार कर, हमारे घरों पर रह करके हमारे जीवनों को तैयार कर प्रभु, और हमें वो वातावरण हमारे घरों पर प्रदान कर जिसकी परमेश्वर पिता आकांक्षा आप में करते हैं कि प्रभु जी वो पवित्र वातावरण, वो परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति और परमेश्वर पिता एफबी लाइव के साथ में परमेश्वर पिता जुड़ करके प्रभु अपने स्थानों पर आपकी सेवा और आपकी महिमा करने के लिए हम प्रभु अपने आप को तैयार करने पाए। परमेश्वर पिता हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, दया करके प्रभु जी दयालु पिता हमें से प्रत्येक को आराधना के समय में, हमें से प्रत्येक को परमेश्वर पिता भजन के समय में, हमें से प्रत्येक को दिल्ली के बेटों के समय में, हमें से प्रत्येक को वचन के भाव के समय में परमेश्वर पिता अपना अनुग्रह और अपनी दया करें। प्रभु हमारी प्रार्थना है एफबी लाइव के परमेश्वर पिता समय में जो परमेश्वर पिता कलीसिया की वर्शिप का परमेश्वर पिता प्यारे परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी पिता वो प्यारे परमेश्वर पिता पैटर्न है परमेश्वर पिता उस दान है प्रभु, हमारी प्रार्थना विनती है परमेश्वर पिता उसमें से प्रभु एफबी लाइव के कारण परमेश्वर पिता कुछ बदलाव करके प्रभु तेरे लोगों तक तेरे सुसमाचार के प्रचार को तेरा खादिम लेके जाता है। आपसे विनती प्रार्थना करता है प्रभु अपना अनुग्रह कर, अपनी दया कर कि आज का संदेश परमेश्वर पिता मेरे जीवन के लिए और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर पिता पूरा होने पाए। प्रभु हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, घरों में अमन चैन शांति खुशहाली देने के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। अच्छे रहन सहन खाने पीने के लिए आपके आभारी हैं प्रभु। जिनके पास में पेंशन है उस पर तेरी बरकतें हुई प्रभु जी, जिनके पास में रोजगार है उन्हें जाने आने और करने के लिए तूने नया बल, नई सामर्थ दी, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे बच्चों को उन्नति तरह की पढ़ाई में परमेश्वर पिता ट्रेनिंगों में परमेश्वर पिता आपने प्रदान करी, उसके लिए आभारी है पिता। विनती करते हैं जिनके विवाह इस वर्ष में प्रभु आपकी दया के साथ में परमेश्वर पिता संपन्न होने प्रभु, हमारी आपसे प्रार्थना विनती है आपकी दया के साथ में परमेश्वर आपका अनुग्रह वफादारी के साथ में उनके जीवनों के लिए पूरा होने पाए। प्रभु जी दयालु पिता दया करके कलीसिया में जो निर्बल लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मिस्टर गोविंद जोसेफ परमेश्वर पिता, मिसेस सुषमा दास परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर पिता जी भाई प्यारे परमेश्वर पिता आपसे विनती करते हैं चार्ल्स प्रभु उनकी मामा परमेश्वर पिता, उनके भाई को परमेश्वर पिता, हमारी परमेश्वर पिता मिस्टर पीटर जेकब परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे भाई चार्ल्स को, उनकी मामा को, उनके भाई को मिस्टर पीटर जेकब को परमेश्वर पिता, मिस्टर विनय जॉन को परमेश्वर पिता, आपने उन तमाम निर्बलताओं के स्थान से निकाला परमेश्वर पिता, आपने उनको जीवन दिया प्रभु और आपने परमेश्वर पिता उनके जीवनों पर अपने महान अनुग्रह को बना करके रखा, अपनी दया को करा प्रभु। उसके लिए आपको हृदय के साथ में और उन प्रार्थनाओं को सुने जाने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं।
हमारी प्रार्थना है मिस्टर गोविंद जोधफ और उनके परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते परिवार के लोग, प्रार्थना करते सुषमा दास उनके परिवार के लोग प्रभु इस समय पे जिस परमेश्वर पिता प्यारे परमेश्वर पिता जी परेशानी में संकट में है प्रभु, आप विनती करते हैं उसमें से पूर्णतः आप हमारे प्रिय लोगों को निकालिए परमेश्वर पिता, और प्रभु आप उनको छुटकारा दे प्रभु पिता। हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है जिन खादिमों ने परमेश्वर पिता, जिन कलीसियाओं के लोगों ने, जिन अन्य कलीसियाओं के लोगों ने इस कोविड-19 के कारण प्रभु अपने परिवारों को परमेश्वर पिता छोड़ दिया प्रभु पिता, प्यारे प्रभु जी किसी के बच्चे, किसी की माँ, किसी का बाप परमेश्वर पिता, प्यारे परमेश्वर पिता जी छोड़ करके इस पृथ्वी को चले गए, बहुत से अनाथ हो गए परमेश्वर पिता, बहुत से पति पत्नी परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु अकेले रह गए प्रभु, आप उन सबको संभाले और उनकी मदद करें परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना है मेडिकल परमेश्वर पिता पूरे परमेश्वर पिता जी सिस्टम के लिए, जो परमेश्वर पिता इस समय पे कोरोना वायरस के समय में, इस परमेश्वर पिता महामारी के समय में अपनी सेवाओं को परमेश्वर पिता डॉक्टर स्टाफ परमेश्वर पिता सिस्टर प्यारे प्रभु पैरामेडिकल स्टाफ के लोग परमेश्वर पिता पुलिस महकमे के लोग शासन के प्रमुख प्रशासनिक लोग प्रभु पिता मैं परमेश्वर पिता जी हमारे सफाई नायक परमेश्वर पिता इस पे दिन रात लग करके जो मेहनत कर रहे हैं प्रभु और अपनी जानों को जोखिमों में रख करके दूसरों की लिए परमेश्वर पिता पर तैयार है, उनके जीवनों पर अपनी आशीष और अपनी बरकत दे प्रभु, और उनकी सेहत की उनकी स्वास्थ्य की रक्षा कर और उनके जीवनों को परमेश्वर पिता मसीह में सुरक्षित कर, उनकी सेवाओं का बड़ा प्रतिफल उनको दे प्रभु। हमारी आपसे प्रार्थना विनती है अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। हैप्पी लाइफ से जुड़े हुए लोग इस समय जो दीर्घकालीन के साथ मिलकर के सेवा करते ताकि कई कलाम का भाग पूरे हफ्ते के लिए कलीसिया तक पहुंच नहीं पाए प्रभु, विनती करते तो उनको भी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। हमारी सारी विनतियों को सुन ले, क्योंकि परमेश्वर पिता आपका खादिम अपने आप को, अपने देह आत्मा प्राण और शरीर को परमेश्वर पिता और आज की इस खिदमत को तेरे हाथों में समर्पित करता हुआ तेरे पवित्र विजय सामर्थ्य नाम में करके मांग लेता है, आमीन। आइए परमेश्वर के लोग जो अपनी लाइफ से जुड़े हुए हैं और हमें देख रहे हैं, हम सब मिलकर के अपने स्थानों पर परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे, आवाज उठाएंगे, साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे Yeah.
बंद करें, सरों को झुकाएं। प्रभु को सर्वप्रथम धन्यवाद देंगे मिस्टर पीटर जेकब के लिए, भाई चार्ल्स के लिए, उनकी मामा के लिए, उनके भाई के लिए। प्रभु को धन्यवाद देंगे मिस्टर विनय जॉन के लिए कि इन्होंने कमीशन ने पिछले दिनों में जिस परेशानी में, जिस निर्भरता में ये आए, कमीशन ने उसमें से पूर्णतः को निकाला, इन्हें चंगाई दी, इन्हें शिफा दी। प्रभु को हृदय के साथ में धन्यवाद देंगे। कमीशन के लोगों प्रभु से प्रार्थना करेंगे मिस्टर रोबी जोसेफ और मिसेस सुषमा दास के लिए कि वो उस संघर्ष को अपने जीवन के अंदर में देख रहे हैं और ऐसा समय में प्रभु उनकी स्वास्थ्य की सेहत की रक्षा करे और उनको छू करके चंगाई दे। कमीशन से मांगेंगे कमीशन के लोगों प्रभु अपनी बड़ी दया के साथ में कलीसिया के एक जन की सहायता करें, मदद करें, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करें और उनके घरों के चारों अपने लहू के बाड़ा लगाए और उनको अपने में सुरक्षित और महफूज रखे। उन प्रिय लोगों को याद करेंगे जिन्होंने अपने अजीजों को खोया, जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, जिन्होंने इस समय पर अनाथ जीवन को देखते प्रभु तो उनका मददगार पर उनकी सहायता कर। प्रभु से मांगेंगे प्रभु कोरोना वायरस, कोविड-19, इसी तरीके से ब्लैक फंगल, व्हाइट फंगल के लिए प्रभु आप इस पृथ्वी पर से जो तेरी बनाई हुई है अपनी बड़ी दया के साथ में अपने चुने लोगों के खातिर एक प्रचंड बयान को बहा और प्रभु इनको नाश कर दे, इनको शांत कर दे, इनको खत्म कर दे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, जो मेडिकल महकमे के लोग हैं, उनके लिए कि प्रभु उन डॉक्टर, उन स्टाफ, उन सिस्टर, उन पैरामेडिकल के लोगों के लिए, उन सफाई नायकों के लिए, उन पुलिस महकमे के जन के अधिकारियों और उनके प्रशासनिक लोग, उनके जवान, उन सबों के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो सफाई नायक हैं, प्रभु ऐसे समय में उनके स्वास्थ्य सेहत की रक्षा कर और उन्हें करने के लिए बल दे। परमेश्वर से मांगेंगे प्रभु हमारे सरकारों को हिदायत दे कि वो आपकी मर्जी को देखें, अपनी नहीं, और तू उसमें से उनको निकालेगा। भविष्य के लोगों कलीसिया को प्रभु के हाथ में देंगे, कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय पर प्रभु से कहेंगे प्रभु आप जानते हो कि कलीसिया को जनरेटर की आवश्यकता है, आसमान से पूरा कर। हर एक कलीसिया के व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे कि आत्मिक जीवन उनका इस समय पर ऊंची बुलंदियों पर हो, विश्वास की घटी ना हो। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्थानों पर रह करके और प्रार्थना में जुड़े निवेदन करेंगे रोगी चरण से। हम सब उनके साथ प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए पिता परमेश्वर को आपने हमें दिखाया हो। आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो आपने हमें रात भर में पिता परमेश्वर हर एक वायरस से पिता परमेश्वर, हर एक प्रभु जी 5G की रेडिएशन से पिता परमेश्वर आपने बचाया प्रभु, आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो पिछले हफ्ते पिता परमेश्वर विपत्तियों में थे, प्रभु जी बीमारियों में थे पिता परमेश्वर, वो आप जानते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं और उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे से निकाला है पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। दुबई के लिए प्रार्थना करते हैं आप उनकी इस वायरस से उनको शिफा दी है पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के लिए काफ़ी लोग हैं पिता परमेश्वर तो वायरस में है पिता परमेश्वर, पर पूरे वायरस कभी छूट ना पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पीटर जेकब के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु आप उनका बहादुर रहता है आपका पिता परमेश्वर, और इस वायरस से पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर बचाना पड़ेगा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर ने शहर के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु आपने हमारे शहर में पिता परमेश्वर अपना बड़ा अनुग्रह करा है पिता परमेश्वर की प्रभु के लिए बैक करने से कोई केस नहीं है पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर कुछ वायरस से प्रभु ने बचा पिता परमेश्वर, और इस कोविड-19 से पिता परमेश्वर को हमारी रक्षा करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु राज्य के लिए पिता परमेश्वर, अपनी सरकारों के लिए पिता परमेश्वर, उनमें बड़ी दया करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस टाइम ये परेशानी का टाइम है पिता परमेश्वर, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें क्या ना करें पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं उन्हें बुद्धि दे पिता परमेश्वर और समझ दे प्रभु जी इस परिस्थिति में पिता परमेश्वर कैसे चलना है कैसे नहीं चलना पिता परमेश्वर। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ नर्सेस के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनकी बड़ी दया करना प्रभु जो उस बीमारी के प्रभु जी उस जिसको का पिता परमेश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी देखभाल कर रहे हैं पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु जी उनमें से कोई भी डॉक्टर पिता परमेश्वर, कोई भी स्टाफ नर्स पिता परमेश्वर होने पाए प्रभु जी उस वायरस से पिता परमेश्वर पॉजिटिव ना होने पाए प्रभु, आपकी बड़ी दया उनके ऊपर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप जानते हैं कि हर जगह लड़ाई हो रही है पिता परमेश्वर, दंगे हो रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आप उनको शांत कीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ पिछले हफ्ते के लिए पिता परमेश्वर जब प्रभु लोग हैप्पी लाइफ जुड़े हुए थे प्रभु जी, शैतान की वो बड़ी इतनी काम करी पिता परमेश्वर जो सब जगह प्रभु की वचन पिता परमेश्वर आपके लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा। प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस हफ्ते के पिता परमेश्वर वचन को अपने हाथ में दें और शैतान की हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर आपके पैरों के तले कुचल देते हैं। और आपसे प्रार्थना करते हैं जो आपका वचन
दास पिता परमेश्वर बांटने के लिए आए हैं पिता परमेश्वर, होने पाए पिता परमेश्वर इस एफबी लाइव के द्वारा प्रभु सबके पिता परमेश्वर बनते जाने वाला प्रभु, जो लोग पिता परमेश्वर जुड़े हुए हैं प्रभु, उनके स्थान पर प्रभु उनको बड़ी बरकत दे पिता परमेश्वर। प्रभु जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े प्रभु, उनसे बात कर पिता परमेश्वर, और इस एफबी लाइव के द्वारा प्रभु जो आपका जो वचन प्रभु की आज आपने किया है प्रभु अंदर पहुँचने वाला प्रभु, जो आज गाने गाए जाते हैं ये प्रेजेंट वर्शिप होती है प्रभु, जिन गानों से प्रभु प्रेजेंट वर्शिप से पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। आपका जो भवन पिता परमेश्वर काफ़ी हफ्तों से बंद है प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने भवन के ऊपर बड़ी तैयार करें पिता परमेश्वर कि प्रभु जी इस जल्द से पिता परमेश्वर आप दुआएं पिता परमेश्वर, और दोबारा से पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आपकी महिमा प्रभु जी हम सब लोग पिता परमेश्वर करने वाले बन सकें प्रभु जी। प्रभु बड़े पाए हुए वाली को प्रभु भवन में लेकर के आप पिता परमेश्वर या ताकि पिता परमेश्वर जी भवन आपको खुलते हैं प्रभु जी, तो प्रभु यहाँ एक सैलाब है पिता परमेश्वर गवाहियों का कि प्रभु ने हमारे जीवन में कैसे काम करने पिता परमेश्वर, इस प्रकार से प्रभु परमेश्वर ने हमारे को इन कोविड के टाइम में पिता परमेश्वर बचाया है प्रभु जी, हर एक फाइनेंशियल प्रभु जी प्रॉब्लम से प्रभु हमें बाहर निकाला है पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं हम लोगों के लिए जिनके प्रभु जी सैलरीज प्रभु पेंडिंग है पिता परमेश्वर, जिनके प्रभु जी घर में प्रभु जी कमी है घटी है पिता परमेश्वर, प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं आप उनकी ओर अपनी निगाह को देखो प्रभु, उनके दया कर पिता परमेश्वर, उनकी सैलरीज को पिता परमेश्वर उनके स्थान तक पहुँचा प्रभु जी, उनके घर के भंडारों को पिता परमेश्वर को घर पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने बड़ा अनुग्रह करना प्रार्थना करते हैं आप प्रभु जी। जब आपके दास पिता परमेश्वर अपना आपका वचन लेके आए प्रभु जी, होने पाए पिता परमेश्वर आपका जो वचन प्रभु जी हम सबके भीतर प्रभु शेयर होता है पिता परमेश्वर, तो प्रभु हम इसको सुनने और पिता परमेश्वर अपने जीवन में ग्रहण करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। प्रभु शैतान की हर एक युक्ति को आपके पैर देखें और आपके दास को पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा से मजबूत करते हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी आत्माओं के प्रकार, ताकि आज प्रभु जी वो नहीं हो प्रभु आपका आत्माओं के द्वारा उनकी बात कर सके प्रभु। आज का वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने वाला बन सके प्रभु, जितने हम सब लोग बैठे हैं पिता परमेश्वर, तो वो आप जानते हैं इस कोविड के टाइम में पिता परमेश्वर जो लोग अपने घर से निकल के आए हैं इन सब के ऊपर प्रभु की बड़ी दया बड़ा अनुग्रह करना पिता परमेश्वर, और जब हम प्रभु अपने घर को वापस जाते हैं तो हमारे पास पिता परमेश्वर की वारिस प्रभु हमें छूने वाला पिता परमेश्वर, प्रभु अपनी दया को करना बड़े अनुग्रह हो करना, इन सारी बातों को इन सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथ में लाके आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना को सुनिए और प्रभु क्या यीशु के नाम में आमीन। आइए परमेश्वर के लोगों जो एफबी लाइव से हमारे साथ में जुड़ गए हैं या जुड़ रहे हैं, हम उन सब का प्रभु यीशु मसीह में रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च की सेवाओं में स्वागत करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करें कि हम सब आने वाले समय में परमेश्वर के आराधनालय में बैठ करके प्रभु की वर्शिप करने पाएँ। आइए कलाम में चलने से पहले प्रेजेंट वर्शिप में चलेंगे आशीष के साथ में। आप सभी को जय मसीह। मैं आप सभी का इस एफबी लाइव में परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के कलाम में आज की इस इबादत में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये परमेश्वर का वचन बताता है कि कहीं के बाहर दिनों से परमेश्वर की भवन की देवड़ी पे खड़ा रहना, उसकी आराधना करना मुझे अधिक भागता है। तो आइए हम सब अपने स्थानों पर रह के जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम सभी आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें, गीतों को गाएं और सचमुच प्रभु आज में अपनी आशीषों से अपनी बरकतों से रब की
पिता परमेश्वर टूट चुके थे, बिखर चुके थे पिता परमेश्वर। वो बर्तन पिता परमेश्वर जो तेरी महिमा के लिए पिता परमेश्वर बनाया गया था पिता परमेश्वर, हमारे कार्य के द्वारा पिता परमेश्वर हमने उसे तोड़ दिया पिता परमेश्वर, जिससे तेरा दिल दुखित हुआ पिता परमेश्वर और तेरा क्रोध हम पर भड़क उठा पिता परमेश्वर। वो प्यारे प्रभु जी आज तुझसे फिर से पिता परमेश्वर क्षमा चाहते हैं। हम हाथ जोड़ के पिता परमेश्वर अपने सरों को झुका के प्यारे प्रभु जी बड़े दीन हृदय के साथ हम तेरे सम्मुख आए, तेरे चरणों पे आए प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर इस टूटे हुए बर्तन को आज तू फिर से बना दे, क्योंकि हम मिट्टी है, तू कुम्हार है पिता परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु जी इस टूटे हुए बर्तन को तू आज फिर से बना दे, जो फिर से तेरी महिमा के लिए पिता परमेश्वर बचने पाए, इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। क्योंकि हम अपनी पिता परमेश्वर ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से कुछ नहीं कर सकते, हम तेरे बिन कुछ नहीं है प्यारे प्रभु जी। तू आज अपने अनुग्रह को, अपनी दया को हम सभी पे कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम पिता परमेश्वर ये बर्तन, ये सृष्टि टूट चुकी है पिता परमेश्वर। अब पिता परमेश्वर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, कोई पिता परमेश्वर ऐसा वैद्य नहीं है, कोई पिता परमेश्वर इस दुनिया में ऐसा मनुष्य नहीं है जो इस विपरीत परिस्थिति से हमें निकाल सकता है प्यारे प्रभु जी। ये सिर्फ आप ही है प्यारे प्रभु जी, इसने हमें तेरी दया की, तेरी पिता परमेश्वर करुणा की, तेरे प्रेम की आवश्यकता है पिता परमेश्वर। हम तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, तू हमारे पिता परमेश्वर, जब हम तुझसे मांगते हैं तेरे वचन में लिखा है, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारे मुंह को भर दूंगा पिता परमेश्वर, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। चाहते हैं ये सारे पिता परमेश्वर पीड़ाओं का तू अंत कर दे पिता परमेश्वर। हम तो तेरे सब लोग अपने गुनाहों को मानते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर पापियों ने बहुत गुनाह करे पिता परमेश्वर, तुझसे माफी मांगी, लेकिन फिर से उन्हीं बुराइयों में, उन्हीं पिता परमेश्वर गंदी चीजों में हमने अपने जीवन को पिता परमेश्वर दे दिया। इससे पिता परमेश्वर तेरा दिल दुखित हुआ। हम पिता परमेश्वर तेरे दिल को और दुखित नहीं करना चाहते पिता परमेश्वर, वरन पिता परमेश्वर हम चाहते हैं तुम्हें माफ कर। आज के वचन को तेरे दास को तेरे हाथों, तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे प्यारे प्रभु जी, ताकि वो बातें हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकें, उन पलों से लदे हुए दिखाई दे। ओ पिता परमेश्वर जो भी बात, जो भी पिता परमेश्वर वचन के द्वारा जो तू हमसे बातचीत करना चाहता है, जो तेरा दास आज हमें बताता है, हम जानते हैं तेरा दास बड़ी मेहनत कर रहा है पिता परमेश्वर। वो चाहता है पिता परमेश्वर की कलीसिया का कोई भी जन नाश ना हो प्यारे प्रभु जी। उसकी इस मेहनत को पिता परमेश्वर ऐसी जाया मत जाने दे पिता परमेश्वर। तूने हमें अच्छा चरवाहा दिया पिता परमेश्वर, जो अपनी भेड़ों की अगुवाई करता है। तू भी उस पे पिता परमेश्वर उसके पूरे परिवार में बहुत आनंद कर, बहुत दया कर पिता परमेश्वर, तुझसे यही विनती है। और आज के कलाम को, हमारे गीतों के गाए जाने को, हमारे गाने बजाने को, हमारे वचनों के सुनने को, जितने इस एफबी लाइव के थ्रू हमारे पिता परमेश्वर कलीसिया के लोग हैं, जो भी परेशान है, जो भी हताश है, बीमारी के बिस्तरों पे है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, या कोई भी दिक्कत परेशानी है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की टेंशन है, तो आज उसका समाधान कर दे, तू उसे दूर कर दे। सारी बीमारियों के बंधन आज टूट जाएं, सारी बीमारियों के बिस्तर आज पलट जाएं, और पिता परमेश्वर ताकि हर एक जन बिल्कुल स्वस्थ भला चंगा होकर तेरी स्तुति आराधना करता हो, बहुत जल्द जब तेरा भवन खुले तो उसमें आने वाला हो सके। और पिता परमेश्वर तेरे नाम का हम एक साथ मिलके तेरे नाम को स्तुति आराधना प्रशंसा तेरे नाम को देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप बड़े हम घटे। इस छोटी सी प्रार्थना की विनती को अपने प्यारे बेटे तो यीशु मसीह के जीवित कोई भी सामर्थ्य विश्वास से बिना भूखने मांगते हैं, सुन के ग्रहण कीजिएगा। आमीन। एक छोटी सी कोरस पे जाएंगे, आप सभी से अनुरोध है कि अपनी आंखों को बंद करें। जो हम उस गीत में जाते हैं तो अपनी आत्मा और अपने पूरे हृदय के साथ इस गीत को गाएं, और प्रभु की उस उपस्थिति को अपने जीवन में, अपने घरों में, अपने परिवार के बीच में महसूस करें। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर परमेश्वर पिता परमेश्वर, आप मुझे तू ही दाता
जमीन गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। तेरी करुणा सदा हम पर। तेरी करुणा सदा हम पर। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के लोग, अभी तक हम परमेश्वर की महिमा प्रेजेंट वर्शिप के द्वारा कर रहे थे। अब प्रभु के वचन में चलेंगे। आप लोग जो अपने घर में एफबी लाइव से जुड़े हुए रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च की कलीसिया या अन्य प्रिय लोग जो इस चर्च से मोहब्बत प्रेम करते हैं, हमसे प्यार करते हैं और एफबी लाइव से जुड़े हुए हैं, अपने साथ में परमेश्वर के कलाम को निकालें, लेकर के बैठे। आज के मनन के लिए निकालेंगे मेरे साथ में यिर्मयाह की पुस्तक उसका 25वां अध्याय। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसके 31वें पद को देखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 25वां अध्याय और उसका 31वां पद। पृथ्वी की छोर लो भी कोलाहल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है। वह सब मनुष्यों से वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। प्रार्थना करेंगे। जीवित विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर पिता, ये तेरे वचन का भाग है जो प्रभु दयालु पिता हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से और अपनी संसार की पढ़ाई लिखाई से परमेश्वर पिता पूरा नहीं कर सकते। हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हमें तेरे वचन को परमेश्वर पिता पालन करने के लिए इस समय पर प्रभु आपके अनुग्रह को देखते हैं और आपकी अपार करुणा, अपार कृपा और अपार दया को प्रभु अपने जीवनों पर चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि हम घटे लेकिन आप बढ़े। हम चाहते हैं परमेश्वर की आपकी आत्मा हम में से होकर के बोले और बातें करे प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता इस समय पर प्रभु आपकी आत्मा मुझसे बोले और बातें करे प्रभु। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि मैं और उसके बाद परमेश्वर पिता इस कलीसिया या लाइफ से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति इस कलाम के द्वारा आपकी आज की आशीषों को अपने जीवन के लिए बटोरने पाए प्रभु। मेरे परमेश्वर दास को अपने लोग में छिपाए, वेदी के जलते उनारों से उसके होश और जुबान का और उसका अभिषेक करे प्रभु। हमारी विनती को सुने। थोड़े समय में तेरे वचन जो तूने दिया है उसे तेरे लोगों तक पहुंचाने में जो तूने परमेश्वर पिता अपने दास को जरिया बनाया, वो खुदावंद उसमें ईमान के साथ मैं तुझसे विनती करता है कि तू उसमें उसकी मदद कर और उसे पूरा करा। हम परमेश्वर पिता इस समय पर आपसे विनती करते हैं हर ऐसे परमेश्वर पिता इशू को जो परमेश्वर पिता जी इलेक्ट्रिकल हो या ऐसे इशू को जो परमेश्वर पिता इंटरनेट का हो प्रभु, आपके अधिकार के नीचे लेकर के आते हैं कि किसी भी प्रकार की ऐसी बातें शैतान कहीं से भी प्रभु तेरे लोगों को तेरे कलाम के मार्फत जुड़ने या वहां तक पहुंचाने में दिक्कत न बनने पाए। प्रभु अनुग्रह कर अपने स्थानों को अपने अधिकार के नीचे ले और विनती को सुन ले, क्योंकि मैं आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको आज की सुबह एक बात को बताना चाहता है कि बाइबल में लिखा हुआ है पृथ्वी की छोर लो भी कोलाहल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है। वह सब मनुष्य से वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। प्रभु का वचन आज के सुबह इस रीति से बताना चाहता है परमेश्वर के लोगों, लिखा हुआ है पृथ्वी की छोर लो। छोर से मेरे दिलों मेरे मित्रों एक जगह से लेकर के दूसरी जगह तक, जो छोर मतलब एक छोटा सा भाग किनारा भी है ना, उसके लिए भी प्रभु का वचन कह रहा है वहां पर कोलाहल इस समय पर है। और इस कोलाहल के विषय में यदि आप मेरे साथ में प्रभु के लोगों ध्यान दो तो अभी तक ये जो कोलाहल था ये शहर में था। अब ये कोलाहल परमेश्वर के लोगों बड़ा विचित्र तरीके से देखो तो गांव में और गांव के हर एक भाग में पहुंच गया है। वहां पर भी कोलाहल शुरू हो गया जहां पर शांत वातावरण था। प्रभु का वचन एक बात को कह रहा है ये इसलिए कोलाहल है क्योंकि यहोवा ने
सीधा मुकदमा मनुष्यों के साथ में रख दिया है। और मेरे अजीजों मेरे मित्रों, मुकदमा तब होता है जब दो चीजों पर विवाद हो। और विवाद ये है मेरे अजीजों मेरे मित्रों, सृष्टि प्रभु की है, प्रभु ने सृष्टि को बनाया है और वो सृष्टि का एकमात्र मालिक है, लेकिन मनुष्य ने सृष्टि को अपना लिया, सृष्टिकर्ता को क्या करा? त्याग दिया है। जब सृष्टिकर्ता को मनुष्य ने त्याग दिया, सृष्टि को अपना लिया और सृष्टि की बातों में लग गए। और जैसे लास्ट संडे आपके पास में एफबी लाइव से नेटवर्क इशू के कारण नहीं संदेश पहुंच पाया, हम तब भी देख रहे थे मेरे अजीजों मेरे मित्रों, श्रापित भूमि पर मनुष्य है और श्राप के कारण मेरे अजीजों मेरे मित्रों, उसने परमेश्वर से जुदाई ले ली। और जब परमेश्वर से जुदाई ले ली, उसी की जगह पे रह रहा है, उसी की सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहा है और उसी के विरोध में खड़ा हो गया। इसीलिए परमेश्वर ने उस मुकदमे को लेकर के आ गया और मुकदमा ये कहता है मेरे अजीजों मेरे मित्रों, उसने अपने प्रिय पुत्र को मुझे और आपको इस पृथ्वी पर बचाने के लिए बलिदान दिया है। और वो बलिदान मनुष्यों ने क्या करा है? व्यर्थ में गंवा दिया। और जब व्यर्थ में गंवा दिया तो आज प्रभु मुकदमे के रूप में खड़ा है। और मेरे अजीजों मेरे मित्रों, ये बात को वो कह रहा है, ये मुकदमा एक व्यक्ति पर नहीं लड़ूंगा, ये मुकदमा सभी जातियों पर शुरू करूंगा। और खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, जब मुकदमा आता है ना मेरे अजीजों मेरे मित्रों, तो हमें एक काम करना पड़ता है। इस संसार की अदालत का नियम कहता है वकील करना पड़ता है, वो हमारा मुकदमा लड़ेगा। प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, जब यहोवा मुकदमे में उतरा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके पुत्र पर विश्वास ले आए, हम उसके पुत्र को अपना बना लें। जब हम उसके पुत्र को अपना बना लेंगे तो मेरे अजीजों मेरे मित्रों, वो बिचवई बनकर के आया था, उसका पुत्र बिचवई बनकर के आया था, जिसने मेरे और आपके लिए क्या करी थी? अपनी क्रूस पर जान दी थी। आज वो पिता मुझसे और आपसे कह रहा है, यदि आप इसके 30वें पद को भी पढ़ करके देखो, इसी का 30वां पद, इतनी बातें भविष्यवाणी की रीति पर उनसे कहकर यह भी कहना, यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वह अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा, वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाग की रताड़ने वालों की नाई ललकारेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे दाग, जब दाग लता दाग से भरती है तो लोग खुशी से इजहार करते हैं। प्रभु का वचन कह रहा है, भविष्यवाणी की रीति पर उनसे कहे कि यह भी कहना कि यहोवा ऊपर से गरजेगा। आज सब तरफ से मनुष्य हाहाकार में है, सब तरफ से कोलाहल में है, सब तरफ से मनुष्य पीड़ा को देख रहा है। अभी पिछले दिनों में यदि हम देखें तो वो किस तरीके से महामारी के साथ साथ में परमेश्वर के लोगों, वो इतना भयंकर तूफान था जिसके कारण मेरे अजीजों मेरे मित्रों, मनुष्य हिल गया, वहां का इलाके पूरे के पूरे डूब गए। उसका असर और जगह की जगहों पर भी आया। लेकिन प्रभु का वचन एक बात को कह रहा है, ये सब का सब इसलिए होगा, ये सब का सब इसलिए प्रभु करेगा क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य ने अपने सृष्टिकर्ता को, अपने बनाने वाले को क्या कर रखा है? वो भूल गया है, त्याग दिया है और उन चीजों की खोज में लग गया, उस साइंस की खोज में लग गया, उस विज्ञान की खोज में लग गया, उस नए नए खोजों में लग गया, अर्थात परमेश्वर के तुल्य बनने की कोशिश करने लगा। इसलिए मेरे अजीजों मेरे मित्रों, परमेश्वर मजबूर होकर के उतरा और उसने एक बड़ा मुकदमा मनुष्यों के आगे रखा है। और मुकदमा ये है मेरे अजीजों मेरे मित्रों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। पढ़ो यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय और उसके दूसरे पद से लेकर के 7वें पद तक पढ़ लो। प्रभु का वचन क्या उससे और आपसे कहता है। उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया, ये वो है आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है। खुदा का कलाम कह रहा है, मैंने 23 वर्ष तक यिर्मयाह की मार्फत तुमसे बातें करी है। मैंने 23 वर्ष तक यिर्मयाह की मार्फत आने वाली चीजों की घटनाएं यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे पास लाया हूं। मैंने तुम्हें पहले से यिर्मयाह की पुस्तक में पिछले दिनों में देखा था कि मैंने तुम्हें बताया था कि लाश और लाश के ढेरों को तुम देखोगे, उनसे बदबू उठती हुई देखोगे, लेकिन तुमने सुना तो था लेकिन उस पर विश्वास नहीं लाया, जिसके कारण मेरे अजीजों मेरे मित्रों,
आगे पढ़ो, खुदा का कलाम क्या कहता है। और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूँ, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। और कहता है मैं तुम्हारे पास में कहता तो आया, लेकिन तुमने सुना नहीं। तुमने इसे इस रीति से सुना कि ये उसके लिए है, और उससे कहते रहे कि ये वचन कितना अच्छा है, ये कहते रहे देखो उसके ऊपर में कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन अपने जीवन को नहीं देखा, जिसके कारण तुम मुकदमे में आ गए हो। और मुकदमा मेरे मित्रों जीतने के लिए मेरा परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको आगे बताएगा कि हम इसे कैसे जीत पाएंगे। देखिए, यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यद्वक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी बुरी चाल और अपने बुरे कामों से फिरो। अब खुदा के कलाम में लिखा है कलिगुरिया के मार्फत 23 वर्ष तक, उसके बाद में चौथे पद में लिखा हुआ है उसने तुम अपने सारे दासों अथवा भविष्यद्वक्ताओं को भी ये कहने के लिए बड़े यत्न से तुम्हारे पास में भेजा। वचन आया, परमेश्वर ने अपने लोग भेजे, अपने भविष्यवक्ता भेजे, भविष्यवाणियां कराई, लेकिन तुम तस से मस नहीं हुए। कहां से नहीं हुए? तुम अपनी बुरी चाल और उन बुरे कामों से नहीं फिरे। तुम अपनी चाल में इस पृथ्वी को भ्रष्ट करते रहे, तुम अपने बुरे कामों से इस पृथ्वी को गंदा करते रहे। तुमने इस पृथ्वी का हाल ऐसे मैले कपड़े चित्रों के समान बना दिया, जब यहोवा उस पे देखता है तो विराजमान नहीं हो पाता, क्योंकि यहोवा की बनी कनायत को तुमने क्या करा है? खराब कर दिया। मेरे मित्रों, कलाम में लिखा हुआ है कि अपनी बुरी चाल और अपने बुरे कामों से फिरो, तब वो देश में यहोवा के प्राचीन काल, और आगे बढ़े, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे, परंतु तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया है। प्रभु का वचन कह रहा है यदि आज भी बसने चाहते हो, यदि आज भी रहना चाहते हो, आज भी इस मुकदमे से बचना चाहते हो, आज भी इस मुकदमे के ऊपर बचना जीवन देना चाहते हो, तो एक काम करो, फिर करके आ जाओ अपनी बुरी चाल से, फिर करके आ जाओ। परमेश्वर का कलाम कह रहा है अपने बुरे कामों से मत देखो दूसरे के कामों को, अपने कामों को देखो, मत देखो दूसरे की चाल को, पर अपनी चाल को देखो कि तुम्हारी चाल कैसी है। मेरे मित्रों, प्रभु का वचन एक बात के साथ साथ में परमेश्वर के ऐसे बहुत सारी चीजों में दिखाई देता है। सर्प से सीखो। सर्प जब मेरे मित्रों अपने घर में आता है तो सीधा चल करके आता है, लेकिन जब बाहर चलता है तो टेढ़ी चाल चलता है। हम तो इतने दुष्टता से भर गए कि हमने प्रभु के घर में भी अपनी टेढ़ी चालों को लेकर के आज प्रभु के घर को भी क्या कर रखा है? भ्रष्ट कर दिया। इसलिए परमेश्वर का कलाम एक बात तो कह रहा है, क्यों वो मुकदमा ना लड़े, क्यों वो मुकदमे को ना लेकर के आए। और मुकदमे में मेरे मित्रों जीत पाना हमारा बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि तलवार की मरी भी मार रही है, और आकाश से भूमंडल और आकाश के तारागण भी अपने काम को कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ अभी कलाम से देखेंगे मेरे मित्रों। ये कोरोना वायरस का जो समय है, ये वचन के अनुसार है, ये वचन के अनुसार आया है, ये कैसे ऐसे नहीं आते। और खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, आगे पढ़ो। और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, और ना अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि ना करूंगा। यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की यही वाणी है। खुदा के कलाम में लिखा है 23 वर्ष तक यिर्मयाह के तरह, उसके बाद मेरे भविष्यवक्ता, मेरे दास, मेरे लोग कहते रहे, लेकिन तुमने उनकी सुनने के बाद भी परमेश्वर का कलाम कह रहा है नहीं मानी। और क्या कर रहे हो? तुम दूसरों को देख देख बता रहे हो, कह रहे हो उसका लिए ऐसा देखो, उसका देखो, अपना भूल गए कि मेरा नाम भी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है प्रभु के साथ। अब खुदा का कलाम मुझे और आपको बता रहा है, देखते देखते उम्र गुजर गई, देखते देखते एक सैलाब आ गया, और ये सैलाब इतना भयानक आया है कि परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि परमेश्वर के लोगों की उस पृथ्वी की उस छोटी छोर से भी प्रभु किसी को भी बख्श नहीं रहा है। मेरे मित्रों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, बाइबल में लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम यदि मेरे वचन को नहीं मानो तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे साथ में चलो और चल करके देखो प्रभु के लोगों कि प्रभु का वचन एक कहना चाहता है, जब मुकदमा होता है, मुकदमा जिस घर में आता है, उस घर का चैन, उस घर का राशन, उस घर का सब कुछ होने के बाद भी
शून्य स्थिति में। आज मनुष्य के पास में खाने के लिए है, आज मनुष्य के पास में पहनने के लिए है, आज मनुष्य के पास में घर है, आज मनुष्य के पास में नौकरी है, आज प्रभु का वचन भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे जीजो मेरे मित्रों, मनुष्य कैद घर में हो गया लेकिन वचन के साथ में नहीं है। आज मनुष्य घर में कैद हो गया, प्रार्थना के साथ में नहीं है। आज मनुष्य मेरे जीजो मेरे मित्रों घर में कैद हो गया, परमेश्वर के लोगों के साथ फोन कॉल पर नहीं है। अब बहुत सारी जगहों पर उसके फोन कॉल है लेकिन प्रभु के लोगों के साथ में नहीं है। संपर्क यदि परमेश्वर का घर बंद है तो मेरे जीजो मेरे मित्रों, ये भी ललक, ये भी लालसा मनुष्य के पास में नहीं रह गई कि वो ये भी चाहे कि आओ परमेश्वर के दास के साथ में मिलकर प्रयास करें, कोई योजना बनाए कि किसी तरीके से हम प्रभु के घर को जुड़ने पाए। लेकिन मनुष्य सारी चीजों का प्रयास करे। लेकिन मेरे जीजो मेरे मित्रों, बाइबल एक बात को बताती है, जब यहोवा अपने हाथ को किसी के विपरीत उठाता है ना, तो बाइबल एक बात में लिखा हुआ है, वो शांत नहीं कर सकता कोई, क्योंकि वो बनाने वाला है, हम उसके रचने वाले नहीं है, वो रचने वाला है। इसलिए बाइबल एक बात को बताना चाहती है, हमने जन्म देने वाले के विपरीत चलेगा। हमने जननी का आदर नहीं किया, हमने उसकी सृष्टि को उसके सामने बिगाड़ दिया। पाप रही थी और मेरे जीजो मेरे मित्रों, हमने से पाप में बना। हमारे घर की भूमि गड़बड़ है, हमारा व्यक्तिगत जीवन गड़बड़ है, हमारा वचन का जीवन गड़बड़ है। हम सदैव दूसरों पर दोष लगा रहे लेकिन अपने ऊपर दोष नहीं देख रहे कि अब तो देख ले, जबकि मौत बड़े करीबी से हम देखते चले आ रहे हैं। और प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, पढ़ो मेरे साथ में यशायाह की पुस्तक, उसका 55वां अध्याय और उसके 6 और 7 पद को पढ़ लो। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय 6-7 पद। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। खुदा के कलाम में लिखा है, यशायाह कह रहा है, यशायाह नबी, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। अभी वो ऐसा नहीं है कि मिल नहीं सकता, अभी ऐसा नहीं है कि वो रहम नहीं कर सकता, अभी ऐसा नहीं है कि आप पे दया नहीं कर सकता, अभी ऐसा नहीं है कि वो अपने मुकद्दमे को शांत नहीं कर सकता। लेकिन मेरे जीजो मेरे मित्रों, यदि उससे रिश्ते दिलाओगे तो कलाम में लिखा हुआ है, यहोवा उतर आया है उस मुकद्दमे को लड़ने के लिए और तलवार से मरी को फैलाने के लिए। और कलाम में लिखा है, आगे पढ़ो भाई, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक वो निकट तुम्हारे है तब तक उसे पुकारते रहो। आगे, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार से छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। मुकदमे से बचने का तरीका है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। अनर्थकारी व्यक्ति अपने अनर्थ के कामों से, दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता से, पाप में व्यक्ति अपने पाप में जीवन को त्याग करके यहोवा की ओर और वो तुम पर अपने अनुग्रह को, दया को प्रकट करेगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, पढ़ो मेरे साथ में यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय और उसके 32वें पद को पढ़ो। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु का वचन कह रहा है, सेनाओं का यहोवा एक बात को कहता है, ध्यान से प्रभु के लोगों, जय लाइफ से जुड़े हो, मेरी बात पर ध्यान से रहना ताकि खुदा का कलाम की बात आपको समझ में आने पाए। सेनाओं का यहोवा यूं कह रहा है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी। प्रभु कह रहा है रुकेगी नहीं। आप किसी भी जाति के हो, आपसे दूसरी जाति में चली जाएगी और दूसरी जाति से आप में आ जाएगी, और जब ये फैलेगी मेरे जीजो मेरे मित्रों, तो खुदा का कलाम एक बात को बताना चाहता है, आगे पढ़े, और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। और पिछले दिनों में तूफान कहां से उठा? पृथ्वी की छोर से उठा। वो अर्थ मेरे जीजो मेरे मित्रों, वो पानी के सोते, वो दरिया अपने आप क्या हुए, छाल मारने लगे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, एक जाति से दूसरी जाति में क्या होगी, पानी फैलेगी। और खुदा का कलाम क्या बताता है, बड़ी आंधी आएगी। अभी 3 दिन का सफर था और 3 दिन का सफर फिर बता दिया गया, और ऊपर पहाड़ों पर जाकर के पूछो लोगों से, बहुत हाहाकार मचा है। ऐसे बादल अपने आप फट गए, कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। भविष्य का कलाम कह रहा है, ये सब कुछ मेरे मित्रों, यहोवा ने उस मुकदमे के कारण जो हमसे लड़ रहा है उसकी चिन्ह दिखा रहा है। आगे पढ़ो। उस समय यहोवा के मारे हुए शव पृथ्वी से
एक छोर से दूसरी छोर तक पड़े रहेंगे। और खुदा के कलाम मुझे और आपको पहले से बता रहा है, उस समय पर जो मारे जाएंगे, जो मरेंगे, उनकी लोथें इस पृथ्वी पर एक छोर से दूसरी छोर पर पड़ी दिखाई देगी। टीवी के न्यूज चैनल पर उठा करके देख लो मेरे, लोथें भयानक रीति से फैली और लोग अपने लोगों को ले जाते हैं और उन बालू के टीलों में दबा करके चले आ रहे हैं, क्योंकि लकड़ी का साधन नहीं है और ईंटों का साधन नहीं है, जलाने की व्यवस्था नहीं है। और जब पानी का सैलाव आता है, वो रेत को जब बहा के ले जाता है, तो वो लाशें ऊपर ढेर का ढेर अलग अलग रंगों में पड़ी दिख रही है। और उन लाशों में मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बाइबल बताती है चीन के हुए नोच नोच के खाएंगे। और ऐसा वर्तमान समय में हो रहा है। यहोवा मुकदमा लड़ने के लिए इस पृथ्वी पर उतरा है। वो शांत नहीं होगा, क्योंकि हमने उसे क्या कर रखा है, रिस्क दिला रखा है। आगे बढ़ो। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना रहेगा। और देखो, इतना अजीब वातावरण जो बाइबल कह रही है वही देखने को मिल रहा है। रैप करा हुआ व्यक्ति मिलता है और घर में भी नहीं लाया जाता, अस्पताल से अस्पताल में चला जाता है, एक व्यक्ति भी आंसू बहाने वाला वहां पर। ये बाइबल में पहले से मेरे जिद्दों, मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, आगे बढ़े। और उनके शव ना तो बटोरे जाएंगे और ना कब्रों में रखे जाएंगे। और ऐसा हाल बन गया, कितने लोगों के शव मेरे जिद्दों, मेरे मित्रों, जो अपने अपने जाति के अपने अपने प्रथा के अनुसार होने चाहिए थे, किसी के जला दिए गए, किसी के दबा दिए गए, किसी को यूं फेंक करके चले आए। ये बाइबल पहले से बता रही है, क्योंकि यहोवा क्रोध से भरा हुआ है और मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, पिछले दिनों में हमने रुड़की के अंदर और वो बॉडी आई, उसके पास में कोई बॉक्स नहीं, कोई कफन नहीं, कुछ नहीं, और उसको ऐसे का ऐसी पन्नी से नीचे उतार दिया और मट्टी डाल करके लोग चले। ये हालात बाइबल में पहले से लिखे हुए थे, लेकिन बाइबल कह रही है यिर्मयाह 23 वर्ष तक चिल्लाता रहा, मेरे भविष्यवक्ता, मेरे दास, मेरे दासियां बार बार तुम्हारे पास आते रहे, लेकिन तुमने टस से मस नहीं हुए। तुमने कहा ऐसे ही चलता रहेगा। यहोवा ने दिखा दिया ऐसा नहीं चलेगा। मैं क्या हूं? वो परमेश्वर हूं। जब मैं उतरता हूं और मेरी क्रोध की अग्नि जलती है, तो उसे कोई शांत नहीं कर सकता। आगे बढ़ो। वे भूमि के ऊपर घात की नाई पड़े रहेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, ये शब्द हमारे प्रियजनों के, जिन्हें हम देखने भी नहीं जा रहे हैं, वो खाद के समान पड़े हुए हैं। ऐसा दर्दनाक मंजर है, ऐसा दर्दनाक स्थिति है। लेकिन मेरे जिद्दों, मेरे मित्रों, हमेशा का कलाम बताना चाह रहा है, हम फिर भी यहोवा के पास आके चिल्लाए नहीं। हमें कहना चाहिए था, प्रभु कहे कुछ भी हो, हमें सोशल डिस्टेंस में बनना है, तेरे घर का आंगन बहुत बड़ा है, एक समय तय कर लो प्रभु, दूर दूर खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला के आसमान के खुदा से कहेंगे, हे खुदा हम पर दया कर, हे खुदा हम पर रहम कर, हमारी कलीसिया पर कर, हमारे लोगों पर कर, हम पर कर। प्रभु का वचन कहता है यहोवा शांत हो जाता और अपनी मर्जी को नीनवे की तरह बदल देता। लेकिन हमने नहीं। जब कोई चला गया तो हम खुश, जब किसी के पास तकलीफ आई, हमारे तो मेरे मित्रों मिलने के लिए रुक गए। खुदा के कलाम में और आगे बढ़ो और पढ़ो मेरे साथ लूका सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 11वें पद को। कुछ बातों को जल्दी जल्दी देख करके समाप्त कर। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। खुदा के कलाम में लिखा है और महामारियां होंगी, आकाश से चिन्ह दिखाई देंगे, भूकंप होंगे। ये सारी चीजें पहले से बाइबल में लिखी जो अब हो रही, लेकिन लोगों ने सुना, लेकिन सुनकर के क्या निकला? विश्वास। प्रभु का कलाम में लिखा हुआ है योना की पुस्तक 3 अध्याय 8 और 10 पद को पढ़ो। देखो बाइबल क्या कहती है। जो लोग अपनी लाइफ से जुड़े हुए हैं अपने स्थानों पर, योना की पुस्तक 3 अध्याय 8 से 10 पद को पढ़े। मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने बुरे मार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है वो उपद्रव जो उनके द्वारा होता है उससे वो क्या करें?
पश्चाताप करें, फिरे। और आगे पढ़ो 10वें पद को भाई। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, जब परमेश्वर तुम्हारे कामों को देखेगा, जब परमेश्वर तुम्हारे घर के कामों को देखेगा, जब परमेश्वर तुम्हारे व्यक्तिगत कामों को देखेगा, जब परमेश्वर कलीसिया के कामों को देखेगा, तो क्या करेगा? कि वे कुमार से फिर रहे हैं, हाँ, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल तब प्रभु अपनी इच्छा को बदल देगा। इस मुकदमे को क्या करेगा? बदल देगा। तब प्रभु नहीं करेगा, शांत हो जाएगा। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है कैसे मानो कि ये कोरोना प्रभु का ज्ञान। आओ मेरे साथ में देखो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़ो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 8वां। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है। आओ ध्यान से देखना, जब लाइफ से जुड़े हुए लोग हैं, भविष्य के लोगों, मैंने दृष्टि करी, क्या देखा? एक पीला सा घोड़ा देखा। आगे, और उसके सवार का नाम मृत्यु है। उसके सवार का नाम क्या है? मौत है, मृत्यु है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, मुकदमा किस बात पर यीशु लड़ रहा है? या तो मेरे बन जाओ या फिर मौत के हवाले हो जाओ, नहीं बचाओ। आगे पढ़ो। और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। उस अधोलोक पे जहां पे जाने के लिए वो धनवान व्यक्ति क्या कर रहा था? सारी जिंदगी अधोलोक में जाने वाले काम थे। जब चला गया तो क्या कहता है? मुझे इस अधोलोक की पीड़ा से बचा ले। हम सारी जिंदगी जो प्रभु ने दिया, अब तक क्या करते रहे? बुढ़ापे में आ गए, वृद्धावस्था में आ गए, रिटायरमेंट के कगार पे आ गए, प्रभु ने पढ़ाई पूरी करा दी, प्रभु ने शादी ब्याह करा दी, लेकिन कहीं पर भी अपने प्रभु के ईमानदार वफादार नहीं बने। उसने बहुत कुछ दिया, नहीं कह सकते उसने नहीं। सबसे बड़ी बात है, उसने मुझे और आपको, औरों को सांसों को रोक दिया, मुझे और आपको सांसें दी। हम उसके बाद भी उसके नहीं हुए। अब खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, हमेशा के लोगों आगे बढ़ो। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर हाँ, ये अधिकार दिया, हाँ, कि तलवार, हाँ, और अकाल, हाँ, और मरी, हाँ, और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा हाँ, लोगों को मार डाला जाए। तलवार क्या दिखाती है? युद्ध। पिछले दिनों में भी फिलिस्तीन का और इसराइल का क्या चला? भयंकर चला। यदि वो बढ़ जाता तो क्या होता? फैलता पूरे विश्व में। परमेश्वर ने पहले से बताया कि तलवार और मरी से क्या करूंगा? आम करूंगा। अधोलोक पीछे पीछे, आगे और पढ़ो भाई। और तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। वन पशुओं के द्वारा लोग से क्या करे? मार डाले। अभी पिछले दिनों में हमने सुना था कोरोना किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? पक्षियों के द्वारा, वन पशुओं के द्वारा उत्पन्न हुआ। और बाइबल में क्या लिखा? वन पशुओं के द्वारा क्या करे? मार डाले। अभी हमने पिछले दिनों में सुना, जब रिसर्च की गई कि ये किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? चमगादड़ से। और प्रभु का वचन में लिखा, वन पशुओं को प्रभु ने अधिकार दिया कि वो वन पशुओं के द्वारा हम लोगों पर जिन पर मुकदमा लड़ रहा है क्या करे? मार डाले। और उन वन पशुओं से क्या बना? मनुष्य के मरने का क्या तैयार हो गया। ये कोरोना मेरे मित्रों प्रभु का भेजा हुआ है, इस पर विश्वास करो, क्योंकि लिखा हुआ है वन पशुओं को। फिर से पढ़ो भाई साफ से। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, हाँ, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, हाँ, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, हाँ, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया, हाँ, कि तलवार और अकाल, हाँ, और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा हाँ, लोगों को मार डाले। लोगों को प्रभु ने अधिकार दिया। मनुष्य ढूंढता रहेगा, इसका ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। पता क्या करता है? एक डोज लगती है, उसके बाद में फिर तब समय बढ़ा दिया, फिर दूसरी लगती है, उसके बाद में पता क्या करते हैं? 2 महीने 3 महीने बाद बॉडी के अंदर में बॉडी के वो डेवलप होने शुरू होते हैं। तो इतने बीच में तो कोरोना आकर के चिपट जाता, मार देता। तुम्हारे करे पे सारी बातें तुम पर विफल होती चली जाएगी। अब देखो दूसरी चीज, जिस समय पर कोढ़ की व्याधि व्यवस्था विवरण में मिलती है, व्यवस्था में मिलती है, होती थी, तो एक प्रथा थी। उन व्यक्तियों को जिनमें ये कोढ़ की व्याधि दिखाई देती थी, पनपती थी, तो याजक उन्हें क्या करता था? 7 दिन के लिए उस जगह से अलग कर दो। ठीक है ना? प्रकार अध्याय व्यवस्था की पुस्तक 13 अध्याय 4 और 5वें पद को अपने घर में पढ़ लो, वहां पर मिलता है। आज के समय में जब कोरोना होता है तो कितने समय के लिए अलग कर रहे? हाँ, कहां से निकाला? वचन से निकला हुआ है।
जब कोढ़ की व्याधि आती थी तो याजक देखता था और उसे चिन्ह देता था कि यहाँ एक कोढ़ है, और कितने समय के लिए, उस जगह से, उस घर से या उस कस्बे से कितने दिन के लिए निकालता था, 7 दिन के लिए अलग करता था। फिर 7वें दिन जाके देखता था, यदि वो ठीक हो गया है तो मिलाएगा, नहीं तो 7 दिन के लिए फिर अलग कर देगा। आज कितने दिन का आ गया? 14 दिन का आ गया। घर में ही है, लेकिन क्या चले जाओगे भाई, होम आइसोलेट हो जाओगे 14 दिन के लिए। कहां से निकला? परमेश्वर के वचन से है। बाइबल पहले से सारी चीजों को बता रही। कोरोना कहां से आया? मेरे मित्रों, आसमान से नहीं टपका है, परमेश्वर का भेजा हुआ है। और परमेश्वर कह रहा है मैं मुकदमा तुमसे ये शांत नहीं है। इसके अधिकार मेरे मित्रों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना था। अब 2 चीजों को देख करके जल्दी से समाप्त करेंगे। बच्चों के कैसे, खास बात ध्यान देना आज के संदेश में। और मेरे मित्रों, इस कोरोना कोविड से क्या क्या चीजें भविष्यवाणियां पूरी हो गई, उनको देख करके जल्दी से समाप्त करेंगे। मेरे साथ में पढ़ो आगे जल्दी से, और देखो मेरे साथ में भविष्य के लोगों प्रभु का वचन बताना चाहता है। सबसे पहले पढ़ो यिर्मयाह की पुस्तक 16 अध्याय 4 पद को पढ़ो। उनके पीछे यहोवा जो कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको मिट्टी देगा। अब आप एक बात पर ध्यान दो, इन दिनों में सामान्य मृत्यु भी हुई और इन दिनों में कोविड की भी हो रही। कोविड की मृत्यु में बड़ा व्यक्ति जो बहुत रईस व्यक्ति है, उसके पास में जाने वाले कितने हो रहे? एक भी नहीं हो रहा, होने वाला भी एक नहीं। लेकिन जो प्रभु में सो रहा है, अपने समय को पूरा कर रहा है, उनके लिए आज भी प्रभु की व्यवस्था वैसी की वैसी, उनके लिए नहीं प्रभु। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, पढ़ो, फिर से पढ़ो भाई। वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। वो बुरी बुरी बीमारी से मरेंगे। कौन मरेंगे? प्रभु ने जकई से कहा, जकई तो ऊपर बैठा है, वहां से काम नहीं चलेगा। प्रभु आज मुझसे आपसे कह रहा है, तू जिस जगह पे बैठा है वहां से काम नहीं चलेगा, मैं तेरे से मुकदमा लड़ूंगा नहीं। तू क्या कर, अपने अहंकार से, अपने घमंड से, अपनी सारी बातों से नीचे आ। जब तक तू डाउनफॉल पे नहीं आएगा, मेरी महिमा तुझसे हो नहीं सकती। अब मेरे मित्रों, हम आना नहीं चाह रहे, हम झुकना नहीं चाह रहे, हम प्रभु को बनाना नहीं चाह रहे, हम प्रभु में बनना नहीं चाह रहे। देखो बड़ी अच्छी बात पता मनुष्य क्या कहता है, मेरी बात पता है, कहता है हमारे साथ तो प्रभु यीशु मसीह, हमारे साथ तो हमारा खुदा है, इसलिए हमारे को कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है भाई, आपका खुदा आपकी तरफ है, लेकिन ये एक तरफा बात है। दूसरी तरफा बात यह है, क्या आप भी अपने खुदा के साथ हो? मेरी बात को ध्यान दो। ये तो कहते हो बाइबल में से निकाल करके सीख लिया कि यहोवा हमारे साथ है, इसलिए हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। होता है फिर भी होता है। डरे रहते हो, कोरोना से घबरा रहे हो, यदि यहोवा आपके साथ में तो जाओ मिलो। क्यों घर में बैठ गए चुप करके? हमेशा के कलाम में लिखा है, ये बताओ क्या यहोवा के साथ तुम भी हो? यदि तुम यहोवा के साथ में हो तो यहोवा तो अपने वचन के अनुसार तुम्हारे साथ में है। जब तुम भी यहोवा के साथ में हो तो मेरी बात को ध्यान देना, जक्कई यहोवा के साथ में था और जक्कई के साथ यहोवा था। जक्कई से प्रभु ने कहा जक्कई उतरा, जक्कई क्या करा? क्या क्या? उसने प्रभु से नहीं पूछा, प्रभु बता। आज के मनुष्य से प्रभु कह रहा है मुकदमा लड़ रहा है, प्रभु कह रहा है कोरोना आ रहा है, प्रभु कह रहा है ब्लैक फंगल आ रहा है, प्रभु कह रहा है व्हाइट फंगल आ रहा है, दूसरों को तो बता रहा है, लेकिन मेरे मित्रों क्या करना चाहिए वो नहीं कर रहा कि अपने को तो देख ले, अपने को तो बचा ले। कह दो की आवश्यकता नहीं है। तेरा परमेश्वर जब तुझसे कहता है कि वो तेरे साथ में है और यदि तू भी उसके साथ में है तो कहां ले जाएगा उसे? अपने घर ले जाएगा। और जब वो तेरे घर में होगा तो तेरे जीवन को क्या करेगा? बदल देगा। और जब तेरे जीवन बदलेगा तो कोरोना पता क्या करेगा? कोरोना कहेगा वहां मत जाना, वहां बदला हुआ व्यक्ति बैठा है। तो बदला हुआ व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह है। उसे तू छू भी। मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा आओ गहरे में चलो, चेलों समझ नहीं पाए। आज प्रभु मुझसे और आपसे इन अंतिम दिनों में कह रहा हो गहरे में चलो। तुम ऊपर ऊपर क्यों हो? मेरी गहराई को देखो, मैं कितना महान परमेश्वर। तुम कोरोना से तड़पते लोगों को देखोगे, कोरोना के बीच में रहोगे, लेकिन मैं कोरोना से तुम्हें निकाल, क्योंकि मैं वो महान परमेश्वर।
और प्रभु ने क्या करा? चेलों से कहा, जब वो कहने लगा प्रभु पूरी रात तरस तड़प के मर गए, लेकिन एक को मछली नहीं मिली। प्रभु ने क्या कहा? आ मेरे कहने से कहा चल गहरे में जल्दी। यीशु मसीह उनके साथ था, और जब उन्होंने यीशु मसीह की बात को मान लिया तो ये दिखाया हम प्रभु भी हमारे साथ है और हम भी प्रभु के साथ। और जब चला गया और जाल डाला तो क्या बोला? उसी जगह पे जाल डाला था जहां प्रभु पहले डाल रहे थे। आज जाल डाला तो क्या हुआ? कह रहे प्रभु जाल फटने वाला है, कितनी मछलियां हैं। मेरे मित्रों, मेरे मित्रों, जब यीशु तो हमारे साथ में है, यदि हम यीशु के साथ में, तो ऐसे जाल हमारे कितने नहीं। लोग देख कर कहेंगे यार क्या उनके साथ में हो गया, ये तो ऐसी जगहों पर रहते हैं, ऐसी जगहों पर छूटे, लेकिन इनका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। तब कहने को मिलेगा मेरा परमेश्वर के साथ में है। मेरे मित्रों, मेरे मित्रों, जगह ही नहीं दिखाया, और जगह ही जब दिखाया, जगह को अब डर नहीं था। अभी तक हमें पता क्या डर होता है? हम पैसे के अमाउंट को बना बना के रख रहे, अपनी एजुकेशन को संभाल रहे, सब कर रहे, अपना दिमाग लगा रहे कोरोना से बचने के लिए। यीशु मसीह ने जगह के दिमाग को सब कुछ फेल कर दिया, और यीशु मसीह जगह से नहीं था तो जगह क्या कह रहा? प्रभु सबका वापस कर रहा। हमें डर नहीं होगा, हम कहेंगे मेरा परमेश्वर उस समय पे अपने आप खड़े होकर क्या करेगा? मेरी मदद। मेरे मित्रों, मेरे मित्रों, ये है मुकदमे से बचने का, ये है क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता उसके प्रिय पुत्र का बलिदान व्यर्थ जाए। प्रभु कभी नहीं चाहता उसके प्रिय पुत्र को जो बलिदान उसने किया है वो मनुष्य अपने पांव के तले बहुत दे। और व्यर्थ में व्यवस्था ये बन गई कि मनुष्य ने परमेश्वर के बलिदान को क्या कर दिया? व्यर्थ कर दिया, आदत नहीं कर। जैसे जन्मी जन्म देती है ना, जन्म देने के बाद मेरे मित्रों उस समय पे उसकी पीड़ा भी होती है, और उसकी ललक ये होती है कि वो अपने से पैदा होने वाले दूसरे को देखे। यीशु मसीह की आज तक ललक है, और वो क्या चाहता है? मैं देखना चाहता हूं कि मैंने इस सृष्टि के लिए जो किया ये मेरे हाथ में आई, ये बची या नहीं बची, क्योंकि मैंने नरक की उस आग में जाना नहीं चाहता। मेरे मित्रों, आओ मेरे साथ में जल्दी से देखो, और दो बातों को जल्दी से देखेंगे, या आप अपने घर में यदि हम पूरा ना देख पाए तो नोट कर लेना, और आप अपने घर में उसे पढ़ लेना। प्रभु के वचन में देखेंगे आमोस की पुस्तक 8 अध्याय और उसके 10वें पद को जल्दी से पढ़ो। आमोस की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 10वां पद। 8 अध्याय 10वां पद। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा, और तुम्हारे सब गीतों को दूर कर... खुदा के कलाम में लिखा है पहली चीज, जब ये कोरोना आया भैया क्या चले गए? सबके पर्व चले। ये मत कहना उनके चले गए हमारे भी गए, सबके पर्व चले गए। यहोवा क्या कह रहा है? फिर से पढ़ो ध्यान से। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर... मैं तुम्हारे पर्व जो तुम मेरे नाम से मनाते हो ना, उनके उत्सवों को क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा। कपड़े तो बना के रखे, लेकिन पहनने का मौका, केक तो बनेगा लेकिन खाने का हिसाब। कह रहा है मैं तुम्हारे पर्वों के मौकों को, उत्सव के समय को क्या करूंगा? आगे पढ़ो भाई। दूर करके विलाप कराऊंगा, हाँ। और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। और तुम्हारे गीतों को, गीत का गाते हो प्रभु के आराधनालय में, प्रभु के घर में, अब उन गीतों को किस में बदल दूंगा? विलाप पे बदल दूंगा। विलाप कैसा होगा? अरे प्रभु का घर खुले, अरे आराधनालय मिले, मैं प्रभु के लिए अब गाऊंगा, जरूर गाऊंगा, ताली बजाऊंगा। प्रभु कह रहा है इसे मैंने किस पे बदल दिया? तुम्हारे विलाप पे। तुम चाहोगे तो मेरे घर को आना, लेकिन मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। मेरे मित्रों, दूसरी चीज को देखो, आमोस की पुस्तक 8 अध्याय 3 पद को। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। उस दिन राज मंदिर अर्थात आराधनालय, प्रभु का घर, किस में बदल जाएंगे? हाहाकार में, क्योंकि तुम्हें वो बंद दिखाई देगा। तुम उसे देख करके प्यार करोगे, तड़पोगे, ललक करोगे, केवल सफाई के बहाने खुल जाए और हम उस पर बैठ करके एक बार प्रभु तेरी महिमा कर ले। प्रभु कह रहा है मैं करने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम मुकदमा लड़ेगा। आगे बढ़ो। और शवों का बड़ा ढेर लगेगा, और शवों के ढेर से तुम्हारा जी मचलाने लगेगा। शवों का बड़ा ढेर। मेरे मित्रों, पढ़ो यशायाह की पुस्तक 2 अध्याय उसके 11वें पद पढ़ो।
क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य का घमंड प्रभु दूर करना। आराधनालय में आता है पता कैसे बैठता है, टांग पे टांग रखे हुए। प्रभु ने अब कह दिया अपने घर पे बैठ, टांग पे टांग। मेरा आराधनालय इस काम के लिए, मेरे घर में आता है क्या बनाता है, मेरे घर में बना, मेरा घर है और अपनी ये दिमाग लगाता है, अपनी योजना बनाता है, अपनी वोट रखता है। इसलिए प्रभु ने क्या कर दिया, मेरे से तो मेरे मित्रों प्रभु के वचन में लिखा है कि यशायाह की पुस्तक 2 अध्याय 11 पद को पढ़ लेना। लिखा है ऐसे तमाम घमंड से भरे जीवन को इस समय परमेश्वर ने क्या कर दिया, फना कर दिया। प्रधानमंत्री किनसे पूछता है, वैज्ञानिकों से पूछता है। वैज्ञानिक पता है किससे पूछे, वो दूसरे से पूछ रहे हैं। दोनों विजय पड़े क्योंकि हल किसी भी कंट्री के पास में उलझा और यदि जरा सा गड़बड़ कर गया तो मेरे से तो मेरे मित्रों हो सकता है देश के चलाने वाले रातों रात जाग रहे हो, नींद ना आ रही हो। ये हाल ऐसा हो चुका है, हम तो सो भी नहीं, शायद सो भी नहीं। और मैं आपको बता दूं, जब बिल्कुल कंट्रोल से बाहर शहर की सीमाएं हो जाती है या देश का हाल हो जाता है, तब सेना उतरती है। हमारी तीनों सेनाएं कोविड के लिए क्या हो चुकी, उतर गई। उन्होंने क्या बना दिए, टेम्परेरी कैंप बना दिए और टेम्परेरी कैंप बनाकर क्या करें, अपने मेडिकल अपने उसमें, जबकि उनके वहां पे जाके कोई इलाज नहीं ले सकता, वहां भी इलाज दे रहे हैं और उन टेम्परेरी कैंपों में अपने लोगों को लगाकर क्या करें, इलाज की व्यवस्था। ये तब होता है जब बिल्कुल अंतिम सिचुएशन दिखाई देती है। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ दूं। साइंटिस्ट नहीं कह सकता मैंने पकड़ लिया भैया इलाज, पैसे वाला नहीं कह सकता मैंने अपने पैसे से अपने मरीज को बचा लाया, विज्ञान नहीं कह सकता कि हमने रिसर्च करके ढूंढ लिया। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे घमंड को क्या कर दूंगा, फिर भी मनुष्य बाज नहीं। खुदा के लोगों आगे चल करके देखो प्रभु के वचन से यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय 20 पद को देखो। तो एक बातों को जल्दी से देख करके समाप्त करते हैं, पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय 20 पद। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने आप को छिपा रखो। किसलिए बंद करा प्रभु ने, ध्यान दो मेरी बात, फिर से पढ़ो। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में, अपनी कोठरी में आ जाओ। मनुष्य सरकार क्या कह रही है, बाहर नहीं जाओ, अपने अपने घरों में रहो। आगे बढ़ो, प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। जब अंदर प्रवेश कर लो अपने किवाड़ों को क्या कर लो, बंद कर लो। और थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, थोड़ी देर तक जब तक कि प्रभु का क्रोध शांत ना हो तब तक अपने आप को छिपा रखो। अपने आप को क्या करो, प्रभु में छिपा रखो। घर में मत छिपा रखो, प्रभु में छिपा रखो। जब अपने किवाड़ को बंद करो तो यीशु मसीह के लहू को उस पे लगाना मत भूलना। जब यीशु का लहू उस किवाड़ पे लगा हुआ होगा, मेरे से तो मेरे मित्रों, वो मौत का फरिश्ता करो ना और उसके अंदर आ नहीं सकता, उस वातावरण में नहीं आ सकता। विश्वास करो। प्रभु के वचन में भी हमने जब शुरुआत वचन में करी यही देखा, बाइबल कहती है कि सुन करके यदि तुम फिर जाओ और वचन पर विश्वास कर लो तो मैं तुम्हारे दिनों को फिर वैसे के वैसा कर दूंगा। हमेशा के लोगों, अंत की बात और दो एक बातों को देख करके समाप्त करते हैं। पढ़ो मेरे साथ में यिर्मयाह की पुस्तक 16 अध्याय 8 और 9 पद। तू भोज के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए ना जाना। लिखा हुआ है भोज के घर में किसी प्रोग्राम में प्रभु पहले से बता रहे हैं क्या करना, खाने पीने के लिए। हम लोग कार्ड देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भैया आना, लोग क्या कर रहे, नहीं जा रहे। ये पहले से बाइबल में लिखा हुआ है। लोग कहेंगे, निवेदन करेंगे, प्रभु क्या कह रहा है, तुम मत जाना। जब प्रभु ने पहले कहा तो नहीं सुना, अब क्या है, अब सुन लिया। अब किससे डर के मारे नहीं जा रहे, कह रहे भैया वहां पे क्या लग जाता है, करुणा लग जाता है। मेरे से जो मेरे मित्रों, बाइबल मुझ पर आपको बताना चाहती है, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। एक पद को और देख लो, प्रभु का वचन बताना चाहता है। आमोस की पुस्तक 8वां अध्याय का 2 और इसके बाद में
कैसे बचे थे, इस बात को देख करके समाप्त कर देते हैं। 8 पद है। 2 पद। उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूपकाल के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और ना छोड़ूंगा। मेरी बात पर ध्यान देना। प्रभु ने आमोस से क्या कहा? हे आमोस, तुझे क्या दिखाई देता है? आमोस ने क्या कहा प्रभु से? धूप काल में फलों की टोकरी दिखाई देती। प्रभु मुझसे और आपसे पूछ रहा है, हे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे दास है, मेरे दासी, इस समय पे तुझे क्या दिखाई देता है? क्या बोलोगे? प्रभु, मुझे चारों तरफ हाहाकार, कोलाहल, मृत्यु, शब्द दिखाई देते। आगे क्या कहा प्रभु ने? तब यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है। ये मेरे और आपको रियलाइज करने के लिए प्रभु कह रहा है। तब हम प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, अब आपका अंत करने का समय, जैसे आमोस से प्रभु कह रहा है, आ गया है। मैं क्या देख रहा हूं प्रभु? शब्द देख रहा हूं, आकार देख रहा हूं, कोलाहल देख रहा हूं। ये सब इस बात का चिन्ह है। अभी पृथ्वी नाश नहीं करेगा प्रभु, ध्यान रखना मेरी बात। अभी प्रभु अंत नहीं करेगा। इसके बाद अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे से, जो मेरे मित्रों, यदि हम उस वचन की गहराई में जाएंगे तो हमारे रूह कांपने लगेंगे। मैं तो अभी पिछले दिनों में पढ़ रहा था, तो लिखा हुआ है, एक ऐसा डंक, एक ऐसी मक्खी प्रभु भेजेगा जो हमारे काटेगी कई जगह पे, काटने के बाद अंदर से कीड़े खुद निकलने शुरू। प्रभु वहां तक भी लेके जाए। इसलिए प्रभु कह रहा है, मेरे से मुकदमे में मत आओ। क्या करो? पश्चाताप, ताकि तुम्हारे दिन फिर वापस और मेरे मित्रों, ये सोचोगे ना क्या मैं अकेला कर लूंगा तो हो जाएगा? प्रभु कह रहा तू अकेला हो जा। मुझे 12 एक जगह से 12 12 एक जगह से 12 एक जगह 4 कोनों से निकालना, उसमें तू भी होगा। और मैं तुझे इन सारी चीजों के ऊपर रखूंगा, ये तुझ पे छुए भी नहीं। हमेशा के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। आओ मेरे साथ में देखो, अब बचोगे कैसे? हमने बहुत सारी चीजें उसी में और हैं जो अंत के समय में दिखाई दे रही थी, होनी है। हमने उन सबको बीच में रोका है, समय बहुत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इस कोविड-19 के कारण वचन से पूरी हो चुकी है। और बाइबल ये बताती है, पहले वचन का पूरा होना होगा। यीशु मसीह ऐसे नहीं आए। हम कहते हैं यीशु मसीह आ गए, यीशु मसीह आ गए, ऐसे नहीं होगा। यीशु मसीह वचन की हर एक बात को पहले क्या करेंगे? पूरा होगा। जब वचन पूरा हो जाएगा, उसके बाद यीशु आएगा। वचन की बातें पूरी होने। हमेशा के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, मनुष्य डर के कहां छिपा बैठा है? छिपने की जरूरत नहीं है। आओ मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आपको कुछ बातें दिखा करके समाप्त करता हूं। पहला कुरिन्थियों 4:20 पद को जल्दी से पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। क्या? प्रभु का राज्य बातों में नहीं, बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। मनुष्य का राज्य किसमें है? बातों में। बड़ी बड़ी बातें बताएगा, मैंने रिटायरमेंट के बाद में ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये कर लिया। प्रभु कह रहा तूने क्या कर दिया कि मैं तुझ पर दया दिखाता और अच्छे दिन ना देता तो तेरी क्या मजाल है, तू कुछ कर ले। प्रभु का वचन में क्या लिखा है? प्रभु का वचन बातों में नहीं, क्या लिखा है भाई? परंतु परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में। सामर्थ पर विश्वास करो। और मैं आपको बहुत सीधी सी बात पर ले जाकर के अंत कर रहा हूं। अंत की बात समझोगे, आशीष पाओगे। जिस जगह पर हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई का मेन वो सिस्टम, वहां पर खोपड़ी बनी और खोपड़ी पर क्या लिखा होता है? तकला। क्या बताता है? इधर मत जाना, यहाँ पर बहुत सामर्थ है, ये तुम्हारी सामर्थ से ज्यादा सामर्थ। आप क्या करते हो? आपके अंदर में किसकी सामर्थ इन दिनों में होनी चाहिए? यदि प्रभु की सामर्थ इन दिनों में आपके पास में, कोरोना की सामर्थ कहां जाएगी? कोरोना दूर से देखेगा, इसके अंदर में कौन है? यीशु है। और यीशु के आगे कोई सामर्थ रुक नहीं सकती। कहां चली जाएगी? आओ दूसरी बात को देखो, सीखो। पहला कुरिन्थियों 3:16 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या लिखा हुआ है? क्या तुम नहीं जानते अब तक कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मंदिर हो आगे, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता है। जब प्रभु यीशु मसीह मुझ में वास करता है,
परमेश्वर की मैं मंदिर हूं, तो मुझे क्या चीज खोजने की आवश्यकता है? प्रभु का आत्मा वास करता है या नहीं करता? यदि प्रभु का आत्मा वास करता है, मैं प्रभु का मंदिर हूं, तो मेरे मित्रों, मंदिर में रहने का अधिकार किसका होगा? यीशु मसीह का। और ईसाई भाई लोगों के पास में, हमारे मसीह समाज के पास में यदि वो नहीं है तो किसका भाव होगा? करुणा का डर होगा। करुणा से डरे रहेंगे, घबराएंगे, हाथ नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े काम होंगे, और जो वचन ने भी दिखाया सब पूरा होता दिखाई देगा। यीशु मसीह कह रहा है डरने की आवश्यकता नहीं है। सामर्थ किसकी है? प्रभु की है, और वो सामर्थ उसने मुझे और आपको भी दी है। इसलिए वो कहता है तुम परमेश्वर, तुम मेरा मंदिर हो। तुम क्या काम करो? परमेश्वर का मंदिर तुम हो। परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर, और जब परमेश्वर की आत्मा बसी हुई होगी तो मेरे मित्रों बड़ी बड़ी चीजें आएंगी ना। ठीक है, जब तक कुछ, मेरी बात को ध्यान देना और समाप्त कर रहा हूं। उड़ाऊ पुत्र के अंदर में जब तक प्रभु का मंदिर नहीं बना, उड़ाऊ पुत्र कैसा हो रहा था? अपनी मर्जी कर रहा था, अपना सब कुछ कर रहा था। जब परमेश्वर का मंदिर उस पर सेटअप हो गया, प्रभु की आत्मा उसमें आ गई, वो किस पे आ गया? परमेश्वर। और क्या कहने लगा? मैंने आसमान के खुदा तेरी दृष्टि में और अपने पिता तेरी दृष्टि में क्या करा? अब इस योग्य नहीं तेरा बेटा। ये सामर्थ थी जो उसको क्या कर रही थी? रिस्टोर कर रही थी। और इस सामर्थ से क्या हुआ? ऊपर यदि इनको अपने हिसाब से क्या पाता? दंड। मेरे मित्रों, आवश्यकता इस बात की है, यीशु आपके साथ है, ये कोई बड़ी बात नहीं, वो तो अपने वचन के अनुसार आपके साथ होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप यीशु के साथ हो। यदि आप यीशु के साथ हो तो मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते इस बात की चुनौती देता हूं, बताता हूं, करुणा आपको छू, ब्लैक मंगल आपको छू, व्हाइट मंगल आपके करीब भी आ नहीं सकता, क्योंकि तुम परमेश्वर का क्या बन गए हो? मंदिर हो। और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। आएगा, अधिकार है उसके पास, आएगा। लेकिन जब बड़ा बंधा हुआ देखेगा तो अंदर घुस भी नहीं पाएगा। अंदर देखेगा ये तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है, जो मरोड़ करके क्या करता है। बचने का उपाय एक ही है, तुम परमेश्वर का बन जाओ, मंदिर बन जाओ, और उसकी आत्मा को अपने अंदर काम करने दो। करुणा तुम्हें छोड़ करके लोग हाहाकार में हैं, लोग इलाज ढूंढ रहे हैं, लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं, लोग वैक्सीन के पीछे भाग रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन एक ही काम करो, अपने किवाड़ों को बंद करो, अपनी कोठरी में आओ, और जब किवाड़ बंद करो तो यीशु के लोगों को लगाना बंद, और जब अंदर आ जाओ तो ध्यान रखना कि अब सारा वातावरण किसका है? प्रभु का है। उसने तुम्हें इसलिए रखा है कि प्रभु के साथ जुड़ जाओ, वो तुम्हें करुणा से क्या करेगा? बचा लेगा। अंत की बात को पढ़ दो भाई, एक पद को, और देख करके समाप्त करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद को पढ़ दो और समाप्त। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? मैं इतनी दया रखूंगा कि तुम्हारे सारे दिन फिर ज्यों के त्यों कर दूंगा, तुम मेरी ओर फिरो। मेरे मित्रों, आज से क्लेम करो, क्लेम नहीं करो, इसे अपने जीवन के अंदर में करो। प्रभु से कहो, पहले कुरिन्थियों 4 अध्याय 20 पद, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 पद, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 15 पद, ज्ञान की पुस्तक 30 अध्याय 17 पद, आमोस 5 14 प्रभु हमारे जीवन में पूरा करें। जरूरत है जब हम आपके मंदिर होंगे, आपकी आत्मा में वास करेंगे, आराम से इस मंदिर को बचाने के लिए यहोवा नहीं आया। मेरी बात को ध्यान दीजिए, जो संसार के हाथ के बनाए मंदिर है, इन्हें बचाने के लिए यहोवा नहीं आया। वो परमेश्वर ने पवित्र जगह ठहराई जहां पर हम बैठ के प्रभु की उपस्थिति को देखें, लेकिन इस मंदिर को बचाने के लिए प्रभु आया। आपके जीवन के त्यों, अभी हमने क्या पढ़ा है? दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद में, ज्यों के त्यों कर दो। आपके खुशहाली कैसे आ जाएगी?
आपके घर के अंदर आनंद वैसे आ जाएगा। मृत्यु का समय आएगा, मृत्यु तो आएगी समय, लेकिन आपकी समय की मृत्यु वो दर्दनाक मृत्यु नहीं होगी जो लोग बचे। आपको विदा करने के लिए जैसे पहले लोग जाते थे वैसे ही जाएंगे, लेकिन मेरे तो शर्त नहीं है, इसे क्या बना लो, मंदिर बना लो। जब मंदिर में क्या है, करुणा की तो क्या बजाय जो करुणा अंदर आती है, क्योंकि उसमें कौन रहता है, मेरे जो मेरे मित्रों परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। जब परमेश्वर उससे पूछा गया तो मेरे जो मेरे मित्रों उसने कहा प्रभु से, प्रभु ये जीवन के विषय में देखो, तो परमेश्वर का वचन एक बात को बताता है कि जिस समय पर दानियल के पास में इन सारी चीजें आई, ये सारी बीत समय आया, तो दानियल पता क्या करो, दानियल ने एक बात कहने लगा, मैं किसी भी चीज से अपने को अशुद्ध नहीं करता। और ये बात किसको भाई, दानियल 7 बार खाता था, लेकिन 15 दिन के बाद जब निरीक्षण हुआ तो दानियल कैसा निकला, उनसे ज्यादा मजबूत हंसते खिलते चेहरे। उनके लोगों आज आपके चेहरे खिलते दिखाई देंगे यदि मंदिर में कौन आ जाए, और प्रार्थना करें। जीवित विश्वासियों के सामर्थ्य परमेश्वर अपने वचन की रक्षा कर, तेरा वचन हमारे चिन्हों की भूमि पर इस पूरे हफ्ते 60, 70 और 100 गुना फल लाए। हम घटे लेकिन आपका नाम महिमा पाए प्रभु। आपका वचन हमें बताता है कि इन दिनों में जब आपका कलाम पूरा होता दिखाई दे रहा है तो युवा का आना बहुत निकट है प्रभु, वरना आप द्वार पर है। हम प्रभु जी पिता अपने मंदिरों को संवारें, अपने मंदिरों को दुरुस्त करें, और उसमें परमेश्वर पिता कोई गलत चाल नहीं, पर युवा की चालों को परमेश्वर पिता, युवा की युक्तियों को परमेश्वर पिता उसमें कारगर होने दे प्रभु। अपने वचन की रक्षा कर, तेरा वचन हमारे जीवनों की भूमि पर 60, 70 और 100 गुना फल लाए। हम घटे आपका नाम महिमा पाए। प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के लोगों, समय समय पर होगा कि हम अपनी इस आखिरी गीत के द्वारा अपने नजराने, अपने प्रेम की बेटे अपने स्थानों पर, अपने घरों पर निकाल लें, और निकालने के बाद जब आराधनालय खुला आपको मिलता है तो उस एनवलप को ला करके प्रभु के घर में डालें, ताकि प्रभु की घर की आवश्यकताएं पूरी होने पाए। गीत का नंबर 377, तेरी है जमीन तेरा आसमां। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहमान, तू कभी कभी Happy
सब चलेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। लास्ट संडे के लिए हम क्षमा चाहेंगे कि नेटवर्क इशू होने के कारण आप तक परमेश्वर की लाइव वर्शिप नहीं पहुंच पाई। आगे हमारा प्रयास रहेगा कि हम लाइव वर्शिप को आप तक पहुंचाएं, और प्रभु की मर्जी रही तो हम अब की बार एफबी पेज पर जो चर्च का है उससे परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे। और इसी तरीके से हमारी आपसे निवेदन है, एक दूसरे की प्रार्थना करें, वचन के भाग में अपने आप को सरेंडर करें और प्रभु की मर्जी को पूरा करें। आने वाले समय में परमेश्वर से कहें, प्रभु आप हमें जीवितों के संसार में जीवित रखें और परमेश्वर पिता अपने घर की तमाम आवश्यकताओं को पूरा करें। उन लोगों से मेरी अनुरोध होगा जिनका नाम इस बार के अप्रैल तक के माली के उसमें है, वो अपने जो राशि को परमेश्वर के घर को देते हैं जिससे माली का योगदान निकलता है, तो रेजरा हमारे सेक्रेटरी के पास में उसे जमा करा दें ताकि माली की सैलरी समय पर पूरी हो सके। उन लोगों से निवेदन है आप सेक्रेटरी से मिल करके, और हमने नाम भी बता दिए थे किन किन के इस बार में है, इस बार अप्रैल तक 4 महीनों में, वो उनसे अनुरोध है कि वो कृपा करके अपने अनुदानों को, अपनी उन राशियों को सेक्रेटरी के पास जमा कराएं ताकि माली की तनख्वाह दी जा सके। आइए प्रार्थना में चले। हमारे महान अनुग्रहकारी विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर पिता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में हम आपके पवित्र सामर्थ्य चरणों में आते हैं और प्यारे बाप आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि तू आसमान से देखता है और तूने परमेश्वर पिता इस सृष्टि का निर्माण करा। तूने खुदावन इस सृष्टि को जब बनाया तो तूने इसमें भेद और भाव नहीं रखा था। तूने इसमें परमेश्वर पिता गुनाह को देखा तो तूने परमेश्वर पिता मनुष्य जाति को परमेश्वर पिता अपने से दूर कर दिया, लेकिन तूने देखा कि मनुष्य उस गुनाह में पड़ करके मर जाएगा, ये बलिदान चढ़ाते चढ़ाते थक जाएगा लेकिन हल नहीं निकलेगा। इसलिए आपने अपने पुत्र को बिछुआई बना करके इस पृथ्वी को दिया प्रभु, और जो श्रेष्ठ बलिदान आपने अपने पुत्र का दिया, आज आप उस बलिदान के खातिर मनुष्य से प्रभु स्थिति वार्तालाप के लिए ऊपर आए परमेश्वर पिता, और मुकदमा उनके गलों पर है। या तो परमेश्वर पिता तलवार की मरी से जाएंगे या परमेश्वर पिता अपने आप को आपके अधीन करके उस बात को कहे जैसे जकई ने कहा, मैं तुझे अपने घर ले चलूंगा, तू मेरे साथ में रहे। और परमेश्वर पिता हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है, हमने वचन से बहुत सारी बातों को आज सीखा और देखा है, नहीं तो परमेश्वर पिता यदि हमें तू बचाने के लिए तैयार है, क्योंकि तू हमारे जीवनों के अंदर में अपने निवास स्थान को परमेश्वर पिता, अपनी वेदी को परमेश्वर पिता, हमारे पवित्र आत्मा के परमेश्वर पिता रहने के स्थान को प्रभु देखना चाहता है। यदि वो ठीक है, तैयार है, तो परमेश्वर पिता करोना को परमेश्वर पिता क्या इस संसार की कोई स्थिति परमेश्वर पिता महामारी छू भी नहीं सकती, क्योंकि खुदावंत को हमारे साथ में है। इसीलिए दाऊद कहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अर्थात तेरा वचन जब हमारे जीवन के अंदर में घर बना रखा होगा तो प्रभु तेरे सोटे और तेरी लाठी से हमें शांति मिलती रहेगी। हम हाहाकार में नहीं होंगे, कोलाहल में नहीं होंगे, बेचैनी में नहीं होंगे, परमेश्वर पिता टूटे हुए नहीं दिखेंगे, लाचार नहीं दिखाई देंगे, पर विश्वास की उन्नति और ग्रोथ में खुदावंत बहुतों को तेरे नजदीक ला पाएंगे। आपसे विनती प्रार्थना करना चाहते हैं, बदल कर प्रभु अनुग्रह कर आत्मा से खुदावंत अपने वचन को परमेश्वर पिता और परिपूर्ण कर और अभिषेक कर, ताकि जब लोगों तक परमेश्वर पिता जाए सुने तो परमेश्वर पिता उसमें 60, 70 और 100 गुना फल के भागीदार होने पाए। प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है, जो लोग हैप्पी लाइफ से जुड़े और खुदावंत अपने समय को दिया, अपने नजराने निकाल करके तेरे हैकल के लिए, हैकल के कामों के लिए रखे प्रभु जी, जब वो तेरे भवन में ला करके देते उनकी शुक्रगुजारी को कबूल करना, उनको आशीष देना प्रभु, और परमेश्वर पिता उनके योगदान पर तेरी बरकतें बनी रहे। वचन का ये भाग उनके जीवन में शैतान चुराने न पाए, और इशाया 55:11 के अनुसार तेरा वचन उनके जीवन की भूमि पर 60, 70 और 100 गुना फल आए। हैप्पी लाइफ से जुड़े हुए लोग जो खुदावंत तेरे खादिम के साथ मिलकर सेवाएं दे रहे, तो विनती करते उनके जीवन, उनके खत्ते कल्याण भंडार, उनके एजुकेशन, उनकी नौकरी, उनके व्यवसाय, उनके घर यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो जाए। हमारी आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु, इस कलीसिया के किचन को तेरे हाथों में समर्पित करते, आशीष दे, बरकत दे, उनके घरों के चारों तरफ अपने लोगों के बाड़े को लगा, उनकी जीवनों की रक्षा कर, उनको खुदावंत अपने जीवन को अपना परमेश्वर पिता मंदिर बनाने के लिए परमेश्वर पिता तरस दे, दया दे, समय दे प्रभु, कि वो अपने परमेश्वर पिता मन को आपका मंदिर बना ले और प्रार्थना का निवास स्थान उसमें होने पाए।
हमारी आपसे विनती प्रार्थना है पिता, दया करके उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा, उन पर अपना फजल कर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस हफ्ते की उनकी आर्थिक, शारीरिक और आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति अपने स्वर्गीय भंडार से हाँ और आमीन में पूरी करना प्रभु। जो खुदावंद के नजदीक लाए जाएंगे वचन के मार्फत, वो खुदावंद ने शैतान छूने भी ना पाए, पर उनकी शरीर की, उनके स्वास्थ्य की, उनकी देह की आप रक्षा करना परमेश्वर पिता। जो वचन को सुनकर के अनसुनी करते, उनसे बहुत बातें करके हृदय को तोड़ और उन्हें दिखा कि तुम क्या देखते हो इस समय पर। प्रभु जी, हम उसने देखा कि मैं धूप में एक ऐसी टोकरी को देखता हूं जो फलों से है। आपने कहा अमोस ये इस्राएल को अब बता दे कि उनके नाश होने का कारण आ गया। अब हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, अतः मौत का फरिश्ता, मौत का कारण बचा रहा, आप बचाएंगे अपने लोगों को जिनके हृदय आपके मंदिर है, जहाँ निवास स्थान प्रभु आपका है, क्योंकि सामर्थ प्रभु आपकी है, बातों से आपका काम नहीं चलता। और जब सामर्थ आपकी है तो प्रभु जी का करुणा पर सामर्थ प्रभु आप रखेंगे। अनुग्रह करो प्रभु, दया करो, अपने लोगों को आशीष दो, उनके घरों पर अपनी आशीष। बाइबल में चंगाई के बिस्तरों को परमेश्वर पिता लेकर के आओ, उस बीमारी के बिस्तरों को पलटो और अपनी दया, अपना अनुग्रह मांगने, सोचने, समझने से बढ़कर के करो। वो प्रिय लोग जो पिछले दिनों में बीमार थे, अपनी चंगाई के बिस्तरों पर आप लाए, उनके स्वास्थ्य, उनकी सेहत की रक्षा करो। जिन घरों में परमेश्वर पिता विवाह का इंतजार करा जा रहा, इस समय को टाल दो प्रभु, ताकि अच्छे समय आए और कोरोना से परमेश्वर पिता लोग मुक्त हो और उनके विवाह स्थिति पर संपन्न होने पाए। परमेश्वर एक बड़े प्रचंड प्रहार को बढ़ा, कोविड-19 कोरोना वायरस प्रभु एक बड़े प्रचंड प्रहार को बढ़ा कि प्रभु जी के पिता, प्यारे परमेश्वर पिता, ब्लैक फंगल, व्हाइट फंगल, यीशु मसीह नासरी के नाम बह करके परमेश्वर पिता अथाह को चला। प्रभु जी उनकी संत हो जाए, भारत वर्ष संत हो जाए। प्रभु आपसे विनती करते हैं, पूरा परमेश्वर पिता राष्ट्र संत हो जाए और खुदावंद के अपने चुने हुए लोगों की खातिर एक बार तरस हो गया। हमारी विनती को सुन ले, क्योंकि हम आपके पुत्र प्रधान करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप पूरा आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान को होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस प्रकार कसरत माफ करते तो भी हमारे कसरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह पुत्र जलाल हमेशा करेंगे, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता की दया और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के उसके आने के दिन तक हमने से प्रत्येक के साथ, हमारे परिवारजनों के साथ और उन लोगों के साथ जो उसकी आमद की बाट जोते हैं, इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति के साथ उसकी आमद के दिन तक होते हैं।